स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, लिखो, राइट डाउन। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, solution is a homogeneous mixture of two or more component of two or more substance, not component, more substance. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance which lose their identity individual identity, individual लिखो ना, individual identity and cannot be separated by simple method, क्लियर। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, क्लियर, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, क्लियर, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, होता ना, सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेट आउट नहीं होते। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू, वन फेज इज सॉल्यूट, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। Solution consists of two phase, one is solute and second one is solvent, ठीक है। सॉल्यूट जनरली रहता है कि सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट, जनरल आइडिया है, ठीक है, जो लेस अमाउंट में होगा, द सब्सटेंस विच इज फाउंड इन द लेस अमाउंट इन द रिएक्टेंट साइड इज कंसिडर्ड एज सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस विच इज इन द मोर, कौन बोला, विच इज इन द मोर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट, क्लियर। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, मोर अमाउंट, क्लियर। तो ये सॉल्यूट कम अमाउंट में जो, और दूसरी बात हो सकता है जैसे आप बोले हमेशा आप वाटर को क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं, ये थीमेटिक वैल्यू ऐसा नहीं है, हमेशा पानी सॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्लियर। आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे आपको पता है ना हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, पता है ना आपको, तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स बेटा कम होगा वो सॉल्यूट बनेगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा इन साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आप जैसे मैं बोलता हूँ 18 ग्राम वाटर डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ H2SO4, तो यहाँ आप लग रहा है ना H2SO4 हो सकता है क्या सॉल्वेंट, लेकिन आपने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, मास गिवन अपॉन मोलर मास 50/98, आई समझ बात, 50/98, पता है ना ये, और यहाँ क्या कितना 18/18, कितना गया 1, इसका 1 मोल है, इसका कम है ना बेटा, 1 से कम है, तो क्या कौन बन जाएगा, ये सॉल्वेंट बन जाएगा। आ रही समझ बात है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट बनेगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो। और तीसरा कंसेप्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, जैसे आप क्या करोगे, यहाँ रिएक्टेंट साइड में मैंने क्या कर दिया, पानी ले लिया, उसमें शुगर मिला दिया, मिला दिया, तो वो सॉल्यूशन बन गया ना, लिक्विड फॉर्म में बना ना बेटा, किस में बना, लिक्विड फॉर्म में। तो वो कंसेप्शन भी हो सकता है कि भैया जिस फॉर्म में, जैसे यहाँ वाटर भी लिक्विड फॉर्म में ना, तो जिस फॉर्म में आपका प्रोडक्ट आएगा, जो जिसकी फॉर्म रहेगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जो फॉर्म ऑब्टेन करेगा आउट ऑफ रिएक्टेंट, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, यहाँ लिक्विड बन गया, तो यहाँ भी लिक्विड है वहाँ भी लिक्विड है, तो आप लिक्विड को कंसिडर करेंगे सॉल्वेंट, वो भी एक आइडिया हो सकता है आपके अंदर, क्लियर है। तो हाउ टू सेलेक्ट विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट, ठीक है, आया मैं 2 मिनट, क्लियर। तो आई एम सेइंग दैट सॉल्यूट इज लेस अमाउंट, सॉल्वेंट इज मोर अमाउंट, you can identify from the number of moles. How to calculate the number of moles, everybody know very well, right? Mass given upon molar mass, molar mass आप किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हो, क्लियर बेटा। आई एम जस्ट सेइंग 20% ऑफ इथेनॉल, C2H5OH is ethanol, 25% of ethanol solution
20% ऑफ इथेनॉल। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, 20% इथेनॉल का मतलब है सॉल्यूशन मेड इन द वाटर। क्लियर? 80% क्या होगा, दूसरी चीज होगी, कुछ भी वाटर ही हो सकता है, सॉल्यूशन तो वाटर ही बनेगा। ठीक है? और 20% इथेनॉल होगा। सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट आप क्या है, मैक्सिमम वाटर ही लेते हैं। क्लियर? उसमें सारी चीज़ें घुल जाती है। तो आप कर सकते हैं, अगर परसेंटेज में दिया हो तो आप परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं विच वन इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट। दोनों लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो आप लिक्विड में भी आप क्या करोगे, अगर 10% दिया हो तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगली स्टेटमेंट है 20% ऑफ इथेनॉल एंड 80% ऑफ वाटर। सेम आएगा, 80% ऑफ H2। ठीक है? ऐसा बन सकता है 20% इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन, तो आप वाटर खुद निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा? क्लियर है भाई? दिस इज द मेथड हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड solvent. All these are the concentration terms which we are just discussing in this lecture. Concentration terms. Clear? One is volume related, second is mass related. ये तो volume related, mass related. Volume related, मास रिलेटेड। जैसे आपको पता है मोलरिटी और मोलरिटी कराया था +1 में। ठीक है? दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसको देखना जरा, साफ आ रहा है उधर से। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये दिख रहा है। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है? वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हम अब पहली टर्म्स हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, वेट बाय वेट नहीं होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पहली टर्म है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट। थर्ड है, तीसरी टर्म से बेटा मोलरिटी, वेट बाय वेट वहां आएगा। क्लियर? बिकॉज वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास है ना, मोलरिटी। चौथा है नॉर्मेलिटी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। वेट बाय वेट परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास यू कैन से। ठीक है? दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज मोलरिटी, लास्ट वन इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। तो ये टर्म्स हम पढ़ेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? These are the temperature dependent, these are temperature independent. All these are the concentration term. इसमें अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? बात नहीं। फर्स्ट है कौन सी है भाई पहली टर्म्स? वेट बाय वेट परसेंटेज। ऐसा ही करा था। हाँ, इसी से निकालेंगे। पहले वेट बाय वेट कर लो, कोई बात नहीं। वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है? तो आप क्या करोगे, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कुछ भी लिखना है। वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, वेट में मास ही आ गया ना, मास ऑफ। अब सॉल्यूट का आपको पता लग गया कि सॉल्यूट क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है? अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100 है ना, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 लगाते हैं। क्लियर? सेम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? क्लियर? अगला हो सकता है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बात निकलनी है बेटा, है ना? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तीनों फॉर्मूले जो आपके आगे काम लगेंगे, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? वेट से वॉल्यूम कैसे निकालना है, वॉल्यूम से वेट कैसे निकालना है। आप जानते हैं डेंसिटी दी होगी आपको, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज़ भी लिख लो भाई। ठीक है ना? अब आपके पास डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दिया, तो मास निकल जाएगा। क्लियर है? दो में से एक चीज़ दी होगी ना, या मास दिया है वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी दी है तो निकल जाएगा। ठीक है? अगर मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी बटा वॉल्यूम। ठीक है? वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी इंटू मास। तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हो। क्लियर है भाई? इतना कंफर्म है? चलो जी, एक एक न्यूमेरिकल करके आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl। वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब अपना करोगे आप, अगर आता आपको, है ना? इन H2O इज 5%, इज 5%। देखो पानी में NaCl कितना है? 5%। इट मीन्स दैट 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ NaCl। W का मतलब ही ना W/W। क्लियर? इट मीन्स दैट 5 ग्राम, लिख लो साथ में, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन, वेट बाय वेट है ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? $100 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? देन यू कैन फाइंड आउट वेट बाय, कोई फॉर्मूला लगा दो, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। कितना भाई? 5 ग्राम आ गया। वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन H2O इज 5%। सॉल्यूशन है बना हुआ पहले ही H2O का, तो 100 में से 5 ही चला गया, पीछे 95 ही रहा मेरे हिसाब से। ठीक है ना बेटा? कितना रहा है? 95। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? नहीं, वो तो 100 ही होगा। 100 इंटू वाटर का सर 95, वाटर का कितना है? क्योंकि सर 5 ये निकल गया, इसको फार्मूले की जरूरत भी है नहीं, ये तो स्टेटमेंट से निकल गया। ठीक है ना? ये पूछ रहा है कि वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन NaCl इन H2O इज 5%। इट मीन्स दैट 5 ग्राम ऑफ, यहाँ से 5 ही ग्राम आया ना, बात ठीक है की है। क्लियर? स्टेटमेंट से भी डायरेक्टली आ गया कि 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व होगा किसमें? 195 ml ऑफ वाटर एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूट प्लस, देखो ना, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे बेटा? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ क्या करोगे? जोड़ दोगे। सॉल्यूट क्या है? NaCl। सॉल्वेंट क्या है? H2O। ये कितना? 95 ग्राम। ये कितना है? 5। टोटल कितना हो गया? 100। बस बात ही। क्लियर? अगला खुद करोगे, शाबाश। एक में देता हूं, वेट बाय 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सक्रोज क्या है? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज is dissolved in 100 gram of water. 10 gram of sucrose is dissolved in 100 gram of water. वाटर एक सॉल्वेंट होगा, है ना? हाँ, बोलो, करो इसको।
फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, शाबाश। फॉर्मूला आपको आता है वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, आसान तो है ना। तो वेट ऑफ कितना है बेटा, सॉल्यूशन का वेट कितना है टोटल बोलो, 110, कितना आया 10, ये जोड़ देंगे बेटा प्लस 100, ये ऑलरेडी है, कितना आ गया 110, तो 10 बटा 110 गुणा 100, जितना भी आया 9 पॉइंट ये आया 10 बटा 110 गुणा 100, ये काट दो है ना, 9.09 परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर? यस सर। ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सेम ही वेट बाय वॉल्यूम का भी सेम है ना। नेक्स्ट वन, 10 ग्राम ऑफ NaCl, खुद करेंगे अब। 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 1000 ml of solution, 1000 ml of 100 ml लिखो, 100 ml of solution, find weight by weight percentage if density is 1.2 gram per ml, find weight by weight percent if density is 1.2 gram per milliliter, if density is equal to 1.2 gram per ml, kg लीटर के साथ होगा, ग्राम ml के साथ होगा। ml में दिया है ना बेटा वॉल्यूम, तो उसको किस में निकालना है, वॉल्यूम किस में दिया है, ml में, कितना 100 दिया है ना, उसको kg में निकालना है, kg या mg, ठीक है ना, ग्राम में निकालना है उसको, mg नहीं होगा, ग्राम में निकालना है। तो डेंसिटी के लिए वो फॉर्मूला लगाओ जो मैंने पहले बोला था, क्या रहेगा, मास इनटू मास अपॉन वॉल्यूम, कर लो मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है नहीं यार, वो तो निकालना है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकालना है, डेंसिटी इनटू, समझ क्यों दे तुम बात, डेंसिटी कितनी 1.2, वॉल्यूम लीटर में दिया है कितना 100, कितना हो गया, कितना हो गया जी, तब 1000 होगा शायद, 120 हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल गया, बाकी उसके बाद फॉर्मूला सेम लगाओ, वॉल्यूम नहीं मास निकला, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगा दो बेटा, मास ऑफ द सॉलिड कितना है 10 ग्राम NaCl है ना, 10 NaCl था ना, हाँ, और मास 120 गुणा 100, निकल गया वेट बाय वेट परसेंटेज जितना भी है, कितना है जी 8.33, ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो डेंसिटी का यूज करके आप वॉल्यूम को मास और मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओ क्लियर है बेटा, बाकी आप खुद करोगे। नेक्स्ट है अगली टर्म्स कौन सी जी, इधर दूसरी टर्म्स कौन सी थी बेटा, मोलैलिटी, चलो मोल फ्रैक्शन ही कर लेते हैं, कोई नहीं जो आ रहा है, लिखो इसमें मास परसेंटेज, mass percentage of a component in a given solution is the mass of the component, is the given solution is the mass of the component per 100 gram of the solution, per 100 gram of the solution. Next one, volume percentage. Volume percentage is the percentage of volume
of the component per 100 parts by volume of the solution. Parts by volume of the solution. फॉर्मूला वही आपको सॉल्यूशन. थर्ड है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन. इट इज द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट. इट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट per million of the solution. It is the parts of the component of the solution. Per million of the solution. ये ppm निकालना है. मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. कंपोनेंट ए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कंपोनेंट पहला. टोटल मास इंटू 10⁻⁶. दिस इज इक्वल टू मिलियंस. ठीक है. अब अगला जिसके बारे में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी. 3 चीजें करेंगे. ठीक है, ज़्यादा पे हम डिस्कस नहीं करेंगे बेटा. नेक्स्ट लिखो. मोल फ्रैक्शन. इसी भी बात करते हैं. मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. मोल फ्रैक्शन इज द ratio of number of moles one component. Mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. Total number of moles present in the solution. फॉर एग्जाम्पल इट इज डिनोटेड बाय जीटा या नीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कुछ ऐसे. जीटा ई एस एक्स ही होता है. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय जीटा. इसको ईटा बोलते शायद, पता नहीं, है ना. फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम मोल फ्रैक्शन, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सही है. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम. 2 कंपोनेंट system, mole fraction of a, mole number of moles of that component with respect to total number of moles. Clear? Similarly for the component B, number of moles of B upon total number of moles. हमेशा ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन फॉर एनी कंपोनेंट सिस्टम के लिए ऑलवेज इक्वल टू 1. एक से ज़्यादा नहीं होगा. जीटा ए प्लस जीटा बी, सो ऑन. कितना ही कंपोनेंट सिस्टम भी हो, मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा. क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं मोल कंपोनेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कंपोनेंट सिस्टम इज नॉट ग्रेटर देन 1. ठीक है ना. तो आप बोल सकते हैं अगर यहाँ 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो जीटा ए प्लस इजकल टू 1. एक का लग गया पता तो दूसरा तो ऐसे भी निकल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कितना 0.25 है, ये फॉर एग्जाम्पल. बी का तो लग गया ना पता है, सही 0.75. ठीक है. इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है. और इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए. आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. मास गिवन अपॉन मोलर मास. क्लियर? तो मैं दे देता हूं यहां पे आपको. यहाँ 2 कंपोनेंट सिस्टम है. ठीक है, क्लियर? ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है. इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स 3 है. मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा ना. इतना आसान सा के लिए निकालो. शाबाश विक्की. ये क्या नाम इसका? विवेक. विक्की याद आ रहा है. ठीक है. इसको बोला एक्स, इसका मोल्स अपॉन टोटल मोल. एक्स बी, इसका मोल अपॉन टोटल मोल. मोल फ्रैक्शन आ गया. 1 से ज़्यादा नहीं होगा, वो ध्यान रखना है. अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा ए प्लस जीटा बी नॉट मोर देन 1. दिस इज इक्वल टू 1. ये हमेशा ध्यान रखें. हो गया जी? क्लियर? इसका न्यूमेरिकल ढूंढो मैं, मेरे को मिलना चाहिए. मिल गया. चलो लिखो 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ H2O. 54 ग्राम ऑफ H2O. फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन. हो जाएगा बेटा. देखो 40 ग्राम ऑफ NaOH मिला, उसमें 54 ग्राम ऑफ H2O. सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो. ये दिस इज नंबर ऑफ मोल्स.
कुछ नहीं है नंबर, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना 40/40 कितना नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास भी 40 ही होता है, निकालना है इसका। क्लियर है, ध्यान से देखना है। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे लिखो H2O, यहाँ लिखो H NaOH। आ रही समझ बात? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O का मास दिया 54, इसका मोलर मास है 18, कितने मोल आ गए? वही आ गया सेम 1 और 3, सेम चीज आ गई। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 3 और 1 4 है ना टोटल, कितना आया 0.25 0.2। क्लियर। उसके बाद अगला लिख सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0. 1 से ऊपर नहीं जाएगा ये, है ना, सेम है, सेम चीज़ आप निकाल सकते किसी का। लिखो ये सॉल्यूशन है, ये खुद करेगा आप। ये सॉल्यूशन है, लिखो ये सॉल्यूशन है 46% वेट बाय वेट, ब्रैकेट में वेट बाय वेट, C2H5OH इथेनॉल इन वाटर। 46% C2 इथेनॉल इन वाटर, एक सॉल्यूशन बना वेट बाय वेट, वेट बाय, इसका मतलब है 46 ग्राम C2H5 प्रेजेंट है, कितने में 100 में से जितना बचा यार पानी, 54 ग्राम ऑफ वाटर। बस वहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे ना, फिर मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। करो, इसका मतलब है 40 ग्राम ऑफ C2H5OH इज डिजॉल्व इन कितना 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको ये नंबर ऑफ मोल्स पानी के भी निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के भी निकल जाएंगे। मोलर मास आपको पता है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। बस निकालो जरा, शाबाश, निकालो मेरे को, ठीक है। एक्स आ रहा समझ कुछ, जीटा ऑफ, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने पड़ेगा, इथेनॉल, ठीक है। मास गिवन ऑफ द इथेनॉल अपॉन मोलर, एक मास दिया 46 है, कितना है 40। इथेनॉल का मोलर मास कितना है बेटा? अरे मोलर मास दूसरा निकलेगा, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 5 29 हुआ ना, 29 हो गया ना, 31 30, फिर 30 के बाद इसका कितना 16 46, लो 46 ही आ गया, लो एक आ गया, कितना आया 1, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालोगे? आ रहा पीछे समझ के, आ देख रही तुम भी और ही लिख रहे कुछ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कितने, सेम 3 आ गए, वही आ रहा सेम रिपीट तो है, कितना है ठीक, निकालो मोल फ्रैक्शन सेम आएगा। हो गया जी। नेक्स्ट करते हैं मोलरिटी, है हो गया बहुत इतना, हाँ ऐसे ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए इसलिए बस बेकार। 2 टर्म्स करवानी है, उसके बाद तुम जाओ जहाँ मर्जी। मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी पता तो है तुम्हारे को। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55, +1 में कराया था से ना, कराया था रे मोले। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर। तो आप बोलो मोलरिटी इज वॉल्यूम डिपेंड, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आगे समझ बात है। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आप लिखोगे मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, पचपन लाइक दैट, मीन्स 1000/80 इज इक्वल टू, ये आ गया। ये राइट ऑफ करवानी ना, मैं लिख लेता हूँ लिस्ट, ठीक है। ओके जी। फाइंड द मोलरिटी ऑफ, सेम चीज़ है, 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml। लिखो फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन
250 ml ऑफ वाटर। 40 ग्राम क्या है, NaOH, ठीक है ना, डिजॉल्व इन, पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, लिखा ना नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट ये होगा ना बेटा, सॉल्यूट ये होगा, सॉल्वेंट अमाउंट से पता लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके क्या करने पड़ेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हर जगह लगने आपके, मास गिवन अपॉन मोलर मास, इतना यहाँ आ गया 1, कितना है बेटा 1, और नंबर ऑफ मोल्स वहाँ रखना है आपने, ठीक है ना। तो उसके मोलरिटी इज इक्वल टू, इसका है 1, वॉल्यूम इन लीटर 250, वॉल्यूम इन लीटर, ml है, इसको इसमें बनाना बटा 1000 कर देगी इसी के, या इधर कर दो 1000, ऊपर चला जाता है, समझ आ रही बात, क्लियर है बेटा इतना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 1, वॉल्यूम इन लीटर जो दिया हुआ है 1000, कितना गया 4 कैपिटल M, और या इसका क्या आएगा यूनिट, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, वॉल्यूम का लीटर ही होता है ना बेटा, तो यूनिट मोल पर लीटर है, सब लिख सकते हैं, एक ही बात है, मोल पर लीटर ये, या फिर कैपिटल M लिख लो, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप कोई भी कर सकते हैं घर के लिए। आपके फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, ये होमवर्क है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, Na2 सोडियम कार्बोनेट है ना, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर सॉल्यूशन, यहाँ मास निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर। 3 मोलर, मोलरिटी यहाँ दी है, मास निकालना है, आ रही बात समझ, सेम है, मोलरिटी दी है, इसका फॉर्मूला क्या है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, यहाँ वॉल्यूम इन लीटर दिया है, दिया होगा भाई, अगर लीटर में होगा पहले ही तो लीटर में लिख लो, नहीं होगा तो गुणा 1000 से कर दो, समझ आ रही बात। ये x निकालना भाई हमको, आपको Na2CO3 ना, सोडियम 23 होता है, Na2 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम का कितना है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो वहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, बात नहीं, मोलरिटी की डेफिनेशन लिख ली ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी में कुछ नहीं है, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर लीटर में ठीक है, नहीं तो 1000 भी लगा दो, एक ही बात है। तो नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आ रही समझ बात, क्लियर थी बात। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले भी बोला था, एसिडिटी और बेसिसिटी, क्लियर है। जैसे हमारे पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने, H2SO4, एक होता है इक्विवेलेंट वेट, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का वेट कितना है 90, मोलर वेट और इक्विवेलेंट वेट ही है। आ रही समझ बात, कितना 90, ये एसिड है, इसके केस में हम बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तब जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो कितने आयंस देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसका मतलब है 2 रिप्लेसेबल आयंस है, या 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस वेट से ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे मोलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। आ रही समझ बात, ये एसिड है तो यहाँ बेसिसिटी लिखेंगे, वैसी। तो इसका कितना आ गया 49, तो आप 49 ही रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्लियर है। इस तरह से आप क्या इसको सॉल्व कर, एक न्यूमेरिकल कर लेते इसका, अगर मेरे को चलिए इसी क्या करते हैं, NaOH में तो सेम आना है, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व
इन, खुद निकालेंगे शाबाश, 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी। ये पहला है, हाँ जी, ये सेकंड है, निकालो शाबाश जल्दी से, कितना है भाई, 49, 40 रहने दो, चलो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in water, find out the normality of the solution। क्लियर है? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 ml of H2O, find out the normality of the solution। हो जाएगा जी, निकालो। ये सर के बच्चे, ये तो सेम आ गया बेटा, क्योंकि NaOH में ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास इक्वल है, क्योंकि एक ही आयंस है ना। यहाँ कितना आयन है बेटा, एक ही है ना, तो एक है तो Na पॉजिटिव प्लस OH, इसको 40 ही होगा, कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट वैसे निकालना है, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स कैसा था, मास गिवन अपॉन मोलर मास। सिंपल केस में मोलरिटी में ऐसा था ना। अब देखो यहाँ पे, अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकालने, तो यहाँ क्या करोगे आप, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, क्या निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर वेट। आ रही समझ बात? तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट भी 40 है, मोलर वेट भी, आ रही समझ बात? तो वहाँ एक ही आएगा, कहने का मतलब है सेम आएगा। आ रही समझ बात? कितना आएगा, सेम। जैसे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी आएगी, 20 ग्राम दिया ना, तो 20 लिखो वहाँ, 20/40। आ रही समझ बात? ठीक है भाई, बाकी घर से ले आने में दे दी दो आपको। टाइम हो गया, रुको 2 मिनट। और यूनिट सेम है बेटा इसका, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगली टर्म है मोलेलिटी, बस अब खत्म कर रहे हैं मोले, फिर मैं कल अगला टॉपिक कराऊंगा ना। मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दिस टर्म इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ओके, आज के लिए काफ़ी।